आज की वीडियो में हम ये सीखने जा रहे हैं कि कैसे हम मिक्स नंबर्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। आइए, क्वेश्चन इज हाउ टू मल्टीप्लाई मिक्स्ड नंबर्स। किस तरह, कैसे हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं मिक्स नंबर्स को। तो देखिए, हमारे पास ये सवाल है। बिफोर द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन वी नो द स्टेप्स फॉर द सॉल्यूशन। सो वी हैव 3 steps for the solutions. The first step is convert into improper fractions, and second step is multiply the improper fractions, and now in the final step we have to simplify. So dear students, आइए start करते हैं। According to steps of for the solution, the first step is convert into improper fraction. हमें फर्स्ट स्टेप में मिक्स नंबर्स को कन्वर्ट करना है इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस में। तो आइए कैसे करेंगे। देखिए, इसका बिल्कुल इजीली तरीका है, वो ये है कि हम इजिकल टू के साइन लगाएंगे और इस तरह हम इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में इसको कन्वर्ट कर देंगे। देखिए, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने का मेथड ये है कि डिनोमिनेटर्स शुड बी सेम। डिनोमिनेटर्स, ये जो नीचे वाली रकम होती है, ये हमेशा वैसी की वैसी रहती है, ये चेंज नहीं होती। डिनोमिनेटर्स हम इसे कहते हैं नीचे वाली रकम को। तो ये हमेशा एज इट इज आ जाती है। जो कि हमने यहाँ पर 4 था तो 4 लिख दिया, यहाँ पर नीचे 3 था तो 3 लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, ऊपर वाली जो वैल्यू हमारे पास, जिसे हम न्यूमिनेटर कहते हैं, देखते हैं वो क्या आएगी। तो उसका मेथड ये है कि इस होल नंबर को इस डिनोमिनेटर के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे। सो 2 4 ज़ा 8, और जो आंसर आएगा, जैसे इसका आंसर आ गया 8, उस आंसर के अंदर हम जो ऊपर वाली वैल्यू है, यहाँ पर जैसे 1 लिखा हुआ, इसको हम ऐड कर देंगे। तो 8 + 1 ये हमारे पास हो जाएगा 9। तो आइए अब नेक्स्ट को हम देखते हैं। यहाँ पर हमारे पास 3 है, इस 3 को इस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 ज़ा, इनको आपस में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 3 3 ज़ा 9। उस 9 को हम ऊपर वाली वैल्यू के अंदर प्लस कर देंगे ऊपर वाली वैल्यू के साथ, तो आंसर आ गया हमारे पास 10। तो ये फर्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, हमने मिक्स्ड नंबर को कन्वर्ट कर दिया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के अंदर। आइए सेकंड स्टेप को देखते हैं, जो कि हमारे पास है मल्टीप्लाई द इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस को। तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, सो देखें, न्यूमरेटर को हम न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देते हैं और डिनोमिनेटर को हम डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। सो 9 को जब हम 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर हमारे पास आ गया 90, और 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 3 12। अब हम देखते हैं थर्ड स्टेप को। देखिए, इसके बाद थर्ड स्टेप हमारे पास है सिंप्लीफाई। अब हम इसको देखेंगे क्या ये मजीद सिंप्लीफाई हो रहा है। जी हाँ, बिल्कुल ये मजीद सिंप्लीफाई हो रहा है। तो आइए रफ वर्क में चलते हैं हम, और 90 को हम डिवाइड करते हैं 12 के साथ। सो इफ वी रीड द टेबल ऑफ 12, हाउ मेनी टाइम्स हियर वी नीड टू रीड द टेबल ऑफ 12। सो इफ वी रीड 7 टाइम, सो 12 7 ज़ा 84, और बाकी हमारे पास कितने बच गए, 6 रिमाइंडर में। अब आप याद रखिए, ये जो रिमाइंडर होता है हमारे पास, ये जो बाकी बचता है, इसे हम न्यूमरेटर कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, न्यूमरेटर। और ये जो आंसर आता है हमारे पास, ये हमारा बनता है, जैसे कि 7 है, ये हमारा बनता है होल नंबर। और ये जो हमारे पास है डिवाइजर, जिसका हमने टेबल पढ़ा, जिससे हमने डिवाइड किया, ये हमारा बनता है डिनोमिनेटर। इसे हम डिनोमिनेटर में लिखते हैं। सो एक्चुअली मिक्स नंबर हमारे पास किस शेप में होता है, होल नंबर, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, ये हमारे पास मिक्स नंबर की शेप है। तो आइए हम इसे इसी तरह लिखते हैं। तो देखिए, न्यूमरेटर में हमारे पास क्या आ गया 6, डिनोमिनेटर में हमारे पास आ गया 12, और होल नंबर हमारा बन गया 7। अब हम देखेंगे अगेन, क्या न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सिंप्लीफाई हो रहे हैं। अगर हो रहे होंगे तो हम इनको सिंप्लीफाई कर देंगे, नहीं होंगे तो फिर ये हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर हम इसको यहाँ पर गौर से देखें तो 6 और 12
ये दोनों 6 के टेबल में आते हैं, 6 के पहाड़े से ये कैंसिल हो जाएंगे। सो यहाँ पर हम देखें तो 6 1 ज़ा 6 और 6 2 ज़ा 12। क्या अब ये मजीद सिंप्लीफाई हो रहा है? जी नहीं, अब ये मजीद सिंप्लीफाई नहीं हो रहा, क्योंकि 1 अपने टेबल में आता है और 2 अपने टेबल में आता है। इसका मतलब ये दोनों किसी एक टेबल से, किसी एक नंबर से नहीं कट रहा है। तो यही हमारा फाइनल आंसर है, 7 होल 1/2। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि हाउ टू मल्टीप्लाई मिक्स्ड नंबर्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।